तमिलनाडु के थिरुवल्लारी साइबर थाना एरिया में हुई 31 लाख की साइबर ठगी का कनेक्शन गोलूवाला हनुमानगढ़ के अंदर पाया गया है। गोलूवाला सियागान के एक युवक के बैंक अकाउंट में इस ठगी के तहत 5 लाख रुपए की एंट्री हुई है। इसी को लेकर तमिलनाडु पुलिस मंडी एरिया में डेरा डाले हुए थी। यहां की पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए 2 जनों को राउंड अप कर पूछताछ की जा रही है। एसएचओ लाल बहादुर चंद्र ने जानकारी देते बताया कि तमिलनाडु के साइबर थाना थिरुवल्लारी में इसी वर्ष 2024 जनवरी के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा 5-6 लोगों को संयुक्त रूप से दिए गए परिवाद पर दर्ज किया गया था। जांच एसआई विष्णु कुमार इसकी कर रहे हैं। 5 लोगों को पुलिस दल गोलूवाला लेकर पहुंचा था। प्रथम दृष्टया सामने आया कि अमनदीप रमाना पुत्र मक्खन सिंह वार्ड नंबर 7 गोलूवाला सियागान के अकाउंट में 5 लाख रुपए की एंट्री की पुष्टि हुई है। इसी के मामले में जो सिम कार्ड यूज किया गया है वह अजय पुत्र महेंद्र सियाग निवासी 1 डिवीजन सूरतगढ़ के नाम से जारी हुआ है। इसी सिम के कार्ड से साइबर फ्रॉड किया हुआ है। एसएचओ लाल बहादुर चंद्र ने बताया कि अकाउंट किसी और व्यक्ति की ओर से मैनेज करने की जानकारी पूछताछ में मिली है। यह व्यक्ति पीलीबंगा एरिया का रहने वाला है। जल्द ही पुलिस उससे भी पूछताछ कर सकती है। उधर तमिलनाडु पुलिस भी पूछताछ के दौरान और कनेक्शन खंगालने का काम कर रही है। वैसे देखा तो इस प्रकार की जब साइबर ठगी हो जाती है, किसी के साथ पैसों की ठगी हो जाती है, तो उस राज्य की उस जिले की पुलिस के लिए यह चुनौती होती है कि उसका कनेक्शन कहां कहां पर है। और सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि दूसरे राज्य के अंदर साइबर ठगी के दौरान किसी व्यक्ति का कनेक्शन पाया जाता है तो उस पर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। अब कई राज्यों के अंदर हालांकि ठगी करने वाले अपने नेटवर्क को चलाए हुए हैं, लेकिन अब राजस्थान के अंदर इस प्रकार के कनेक्शन की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे राजस्थान के भरतपुर जिला और डींग जो इलाका है वह भी साइबर ठगी के लिए अब मशहूर हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दूसरे राज्यों की पुलिस को वहां से आना और फिर यहां आरोपी को ढूंढना उसकी बड़ी मुश्किल होती है। साइबर ठगी करने वाले ने अब अपना तरीका बदला हुआ है और जो ठगी तमिलनाडु हो, चाहे हम मद्रास की बात करें, चाहे हम बॉम्बे की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ से अगर कोई ठगी के महकमे के तहत वह बैठे हैं और अपना नेटवर्क चलाए हुए हैं और दूसरे राज्यों के अंदर वह इस प्रकार के ग्राहक ढूंढने का काम अब कर गए हैं कि उनके खातों में राशि ट्रांसफ़र होती है, उनको लालच दिया जाता है और फिर लालच देकर उनके खातों से राशि वापस ट्रांसफ़र करा ली जाती है। यानी जो अब खाते हैं, बैंकों के खाते हैं, वह किराए पर लेना शुरू कर दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि भोले वाले लोग, गरीब लोग इस ठगी के महकमे में शामिल होते जा रहे हैं और जो नेटवर्क ठगों ने चला रखा है उसके तहत वह शामिल होकर फिर लालच में आ जाते हैं और अपने बैंक खातों को वह किराए पर एक तरह से देना शुरू कर देते हैं। इसलिए गोलूवाला के अंदर भी ऐसा ही एक मामला पकड़ में आया है। हालांकि तमिलनाडु पुलिस उसकी जांच कर रही है। हनुमानगढ़ के अंदर भी ज़्यादातर युवा इस ठगी का साथ देने के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर चुके हैं। कहीं ना कहीं जो आधार कार्ड है और बैंक खातों की कॉपी है, इसके ज़रिए फिर जो ठगी होने का सिलसिला शुरू होता है और यहाँ फिर युवाओं के खाते बैंकों के अंदर आधार कार्ड के आधार पर खुलवाने का काम ठगों के जो गुर्गे हैं उन्होंने शुरू कर रखा है। हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें तो जितने भी ई मित्रा सेंटर खुले हुए हैं और जो ई मित्रा सेंटर पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में वहां से लोग लाभ लेने के लिए अपने आधार कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, वहां से इस ठगी के अंदर भी अब सेंध लगनी शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर जो जितनी भी कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां हैं, वहां पर भी लोग आधार कार्ड या अन्य सूचनाएं जानकारियां देते हैं और सिम भी वहीं से लेते हैं और एक सिम का और आधार के साथ जुड़ना
और फिर वहाँ पर जानकारी फ़ोटो वगैरह मिलना। तमाम ऐसे जो कंपनियां हैं उसके गुर्गे भी अब लालच में आ रहे हैं, और जो आम जो लोग हैं उनके सिम के बारे में, उनके आधार कार्ड के बारे में, उनके परिचय पत्र के बारे में, उनके एड्रेस के बारे में, तमाम ऐसी जानकारियां लालच के अंदर आकर अब देने का काम शुरू किया हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती ये भी है। वहीं दूसरी ओर जो जितने भी ई मित्रा सेंटर खुले हुए हैं वहाँ से भी अब खेला करते नजर आ रहे हैं। इसलिए सरकारों को चाहिए कि जितने भी ई मित्रा केंद्र हैं उनकी संलिप्तता इसमें अगर पाई गई है, जहाँ पाई जाने का उनको अंदेशा है, तो वहाँ पर भी पुलिस को चेकिंग करनी चाहिए। और जितने भी सिम बेचने वाले यहाँ पर एजेंट हैं उनकी भूमिका की भी जांच वास्तव में होनी चाहिए। फर्जी आईडी से सिम लेते हैं और फिर सिम को वह ठगों के पास पहुंच जाती है, उसके ज़रिए ही वह कॉल करते हैं और फिर जब ठगी हो जाती है तो उस सिम को वह बंद कर देते हैं। इसीलिए पूरे देश के अंदर लाख से ऊपर सिम जो है केंद्र सरकार का जो नेटवर्क है, साइबर का नेटवर्क है, उसने बंद भी करवाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों की सिम को किराए पर लेना शुरू किया, लोगों के खातों को किराए पर लेना शुरू किया। इसलिए ठगी के जो करने वाले सौदागर हैं उनकी पोबारा इसीलिए है क्योंकि वे सिम किसी के नाम होती है, पैसा किसी के खाते में ट्रांसफ़र होता है और सबसे ज़्यादा लाभ ठग ले रहे हैं। उसके बाद फिर कार्रवाइयाँ होती हैं। जो भोले वाले लोग अपने बैंक खाते को किराए पर दे रहे हैं वे फिर ठगों के चंगुल से कुछ ना कुछ लाभ लेने के बाद फिर पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं, फिर केस चलता है और उनको फिर इस बात के लिए मलाल भी होता है कि उन्होंने अपना खाता किराए पर क्यों दिया। इसलिए हम तो कहेंगे कि आप जो है समझदारी से काम लीजिए और जो पुलिस के द्वारा समय समय पर जानकारियाँ और प्रचार प्रसार के जरिए जो लोगों को प्रेरित करने का काम किया जा रहा है उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए और अपने बैंक खाते को किराए पर या लालच में आकर ठगों के चंगुल में मत फंसिए। वहीं दूसरी ओर हम तो ये भी कहेंगे कि जितने भी ई मित्रा सेंटर खुले हुए हैं उनको ठगों से जो बचाव के तरीके हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि उनको आंकड़े लोगों के देकर उनको प्रेरित करने का काम करना चाहिए। इसी प्रकार पुलिस के लिए सिरदर्द जरूर है कि दूसरे राज्य से जब ठगी हो जाती है तो वहाँ पहुँचना मुश्किल होता है, लेकिन पुलिस जो है हालांकि इस साइबर ठगों के बारे में जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उसको समझने में अब लगी हुई है। देखते हैं आगे हनुमानगढ़ के अंदर खास रूप से पुलिस के स्तर से साइबर थानों की तरफ से किस प्रकार लोगों को प्रेरित करने का काम आने वाले समय में किया जाता है ताकि लोग ठगी से बच सकें। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।